नमः समसाराय स्वानुभूत्या च कासिते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमोषुध केवली समय सारथी ग्रंथाधिराज कर्तक्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और सबसे आखिरी में जो अमृतचंद आचार्य भगवान ने श्लोक लिखे, इन श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल बात आई कि करोति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया अर्थात जानन क्रिया में भिन्नता है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपको, चूंकि करोति क्रिया अज्ञान में भाव है, करने का विकल्प तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है, परंतु उनको करोति क्रिया नहीं होती है। अर्थात ये अज्ञान में भाव होने से ऐसा उनको ज्ञान विश्वास नहीं है कि मैं पर का करता हूँ। अब जो भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञाता मात्र है। अब उनको ये भासित हो गया है कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं, मैं ज्ञाता मात्र हूँ। और करने के विकल्प हो रहे हैं तो उन विकल्पों का भी ज्ञाता है। करोति क्रिया का सर्वथा नाश हो गया है। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। कर्तृत्व बुद्धि करोति क्रिया है, मैं कर सकता हूं, ये करोति क्रिया है। अनंतानुबंधी जाति का विकल्प ही वास्तव में विकल्प है। बस जैसा कल एग्जाम्पल दिया कि अविरति सम्यक दृष्टि को भी जो परिणमन है उसको क्या कह रहे हैं, जैसे वृक्ष का मूल काट देने पर अब वो सूखने वाला है, ऐसे यहाँ संसार का मूल अज्ञान का नाश होने पर अब तो उसका भव समुद्र सूख रहा है। बस ऐसा समझो। और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, वो मोक्ष की ओर जा रहा है। और करोति क्रिया वाला निगोद की ओर जा रहा है। बाहर में अणुव्रत महाव्रत के परिणाम हो कि युद्ध विषय भोग के परिणाम हो, ये बड़ी समझने की बात है। क्या बोला? करोति क्रिया वाला निगोद मार्गी है, ज्ञप्ति क्रिया वाला मोक्ष मार्गी है। और बाहर में अब चाहे अणुव्रत महाव्रत के परिणाम हो और चाहे युद्ध विषय भोग के परिणाम हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ। देखो, पुनः इसी बात को और दृढ़ करते हैं। देखो, आचार्य देव को हमारी कितनी चिंता है, और दृढ़ करते हैं, और पक्का करो, निर्णय करो, अनुभव करो। इसी बात को पुनः दृढ़ करते हैं। क्या दृढ़ करते हैं? श्लोक नंबर 98 है। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि द्वन्द्वं
प्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्ति कर्म स्थितिः ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थिति नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्त थाप्येष किम। अभी सही से इनकी राग नहीं बनती। देखो 98 का श्लोकार्थ। पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं। क्या दृढ़ करते हैं? निश्चय से न तो कर्ता कर्म में है और न कर्म कर्ता में ही है। देखो और भेद ज्ञान करा रहे हैं। निश्चय से न तो कर्ता कर्म में है और न कर्म कर्ता में है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी? अर्थात जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपन कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। तथापि अरे नेपथ्य में यह मोह क्यों अत्यंत वेग पूर्वक नाच रहा है? देखो अब यहाँ भावार्थ से बात क्लियर हो रही है। क्या? कि कर्म तो पुद्गल में है, कर्म तो पुद्गल है। जीव को उसका कहना, उसका कर्ता कहना असत्य है। क्या बोल रहे हैं? कर्ता कर्ता में है, कर्म कर्म में है। कर्ता कर्म में नहीं है और कर्म कर्ता में नहीं है। अब ये सब में लगा लो, इस फॉर्मूले को सब में लगा सकते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में। अब देखो नो कर्म में अब लगाओ, कर्ता कौन? त्रिकाली ध्रुव कर्ता है ना, और ये त्रिकाली ध्रुव कर्ता और ये नो कर्म। तो कह रहे हैं कर्ता कर्ता में है और कर्म कर्म में है। नो कर्म, और नो कर्म में क्या लेना? स्त्री पुत्र दुकान मकान जो कुछ है, वह मैंने शादी की, कर्ता कर्ता में कर्म कर्म में। मैंने घर बनाया, कर्ता कर्ता में कर्म कर्म में। बोलो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा घर में है, ये इसका कर्ता हो सकता है? नो कर्म का कर्ता। पर द्रव्य का कर्ता त्रिकाली ध्रुव हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। क्यों? कर्ता कर्ता में रहता है, कर्म कर्म में, दोनों में भिन्नता है। ऐसी द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म रूप परिणमन करते हैं, कर्ता कर्ता में कर्म कर्म में। ऐसा भाव कर्म, जो भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है, कर्ता कर ऐसे करे ना। इन दोनों की नास्ती तो पहले ही करके आए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है। तो अब ये एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध होता है तो प्रमाण में आगे अन्य की नास्ती हो गई। अब उस द्रव्य में भी क्या कह रहे हैं कि कर्ता कर्ता में कर्म कर्म में, भाव कर्म में, त्रिकाली ध्रुव में। तो त्रिकाली ध्रुव समस्त का अकर्ता सिद्ध हो गया। एक ही द्रव्य में यदि कर्ता कर्म घटित हो रहा है, अन्य में तो कर्ता कर्म घटित ही नहीं होता। आचार्य देव ने पहले बहुत सारे लॉजिक दे दिए कि तुझे घड़ा बनना पड़ेगा। यदि तू ये कह रहा है कि मैंने घड़ा बनाया तो तुझे घड़ा ही बनना पड़ेगा, घड़े रूप परिणमन करना पड़ेगा। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि घड़े रूप तो मिट्टी परिणमित हुई है, कुम्हार तो एज इट इज विराजमान है। तो कर्ता कर्म संबंध मिट्टी और घड़े में है।
कुम्हार और घड़े में तो है ही नहीं ऐसा। तो कह रहा शरीर का कर्ता, कि शरीर भी अपने अपने अकॉर्डिंगली हिल डुल रहा है, तो कुम्हार तो शरीर का कर्ता नहीं है ना। इसी प्रकार से द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं। यदि तू कहता है कि मैं शरीर का कर्ता, तो शरीर और आत्मा एक हो जाए, और अपन तो स्पष्ट देखते हैं कि आत्मा निकल जाती है, शरीर रह जाता है। तो कर्ता कर्ता में, कर्म कर्म में। ऐसी ऐसी द्रव्य कर्म के बारे में। अब बात आ गई कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है, कर्ता कर्म संबंध। तो अब यहाँ पे देख लो, राग आदि भाव राग आदि में है और कर्ता कर्ता में है। त्रिकाली ध्रुव राग का कुछ नहीं करता, राग त्रिकाली ध्रुव का करता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। बोलो दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड है। त्रिकाली ध्रुव राग नहीं करता और राग त्रिकाली ध्रुव का कुछ नहीं करता। बोलो अब तक इतने प्रकार के अच्छे बुरे सारे राग हुए, ध्रुव में क्या हुआ? बोलो कहाँ तो मारीची की दशा, उससे पहले भील की दशा, मारीची, फिर कितने भव निकल गए। क्षुद्र से क्षुद्र भव धनिया वनस्पति में गया, स्त्री पर्याय में गया, वैश्या हुआ, और फिर लास्टली वहां के शेर हुआ। बोलो ध्रुव में क्या फर्क पड़ा? मारी की ची के समय की त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और फिर बीच की अवस्थाओं में, फिर शेर की अवस्था में, फिर मनुष्य पर्याय में। जिस जिस शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उससे पूर्व मनुष्य की पर्याय में एक बार सम्यक दर्शन हो चुका था, और उसके बाद फिर एक बार शेर बना, फिर नरक बन गया, फिर शेर बना। नरक और शेर एक दो बार बीच में फिर और हो चुका, फिर तब ये शेर की पर्याय आई है। बोलो क्या नाम था? विश्व कुछ नाम था, उस पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। विचार करो। अब त्रिकाली ध्रुव में क्या फर्क? इतने इतने प्रकार के भाव कर्म हुए, भगवान आत्मा में क्या फर्क पड़ा? सिद्धालय में आदिनाथ भगवान विराजमान है अनंत सुखी, और सिद्धालय महावीर भगवान विराजमान है इतने काल बीतने के बाद। क्या फर्क है अनंत सुख में और त्रिकाली ध्रुव में? कोई फर्क नहीं। तो कह रहे हैं कर्ता कर्ता में है, कर्म कर्म में। अन्य भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध तो होता ही नहीं, लेकिन एक ही द्रव्य में जो कर्ता कर्म संबंध स्थापित है, इनकी नास्ती करने के लिए कहते हैं कि जीव अपनी पर्यायों का कर्ता है। ऐसे ही बोला जाएगा अभेद की भाषा में। लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो सदा एक रूप है, तो एक जैसी पर्याय होनी चाहिए, वो तो होती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पर्याय अपने स्वकाल में अपने से उत्पन्न होती है। वास्तव में ये कर्ता नहीं, ये परम अकर्ता नाथ है। इसको कर्ता क्यों कहते हैं? इसको रागादि का कर्ता क्यों कहते हैं, और सम्यक दर्शन का कर्ता क्यों कहते हैं? है तो अकारण परमात्मा, है तो अकर्ता ज्ञायक, तो भी इसको राग का कर्ता और सम्यक दर्शन का कर्ता क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो बिल्कुल हेतु से। भिन्न द्रव्यों की नास्ती करने के लिए, कोई अन्य नहीं कर रहा था। इसी द्रव्य की पर्याय है, इसी द्रव्य की पर्याय है, इसी द्रव्य में राग उत्पन्न हुआ है, और भिन्न द्रव्य नहीं कराते, अन्य द्रव्य तुम्हें राग नहीं कराते, इसलिए कहते हैं जीव राग करता है। और जब ये पता चलेगा अरे ये तो मेरी पर्याय में मेरी अज्ञानता से हो रहा है, मेरे में हो रहा है, इसका दंड तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, कर्म बंधेंगे, तो इस विकार का मुझे अभाव करना चाहिए, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है फिर। और दूसरे ने मुझे क्रोध कराया,
तो देख लो 99.99% लोग इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि उसको सही करें तो हम सही हो जाएं। ये उल्टा पुल्टा कहते हैं, इसलिए हमको क्रोध आता है। उसको क्रोध तो फालतू में आता है, पर हमको क्रोध इसकी वजह से आता है। पूरा जीवन बीत गया और जब ये पता चलेगा अरे ये तो मेरी मिस्टेक है, इससे निरपेक्ष है, तो मुझे मिटानी है, वो फिर विधि दूसरी है। इतनी बात समझ में आए तो विधि में चढ़ेगा ऐसा। अब सम्यक दर्शन का कर्ता क्यों कहते हैं कि उस पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया है, इसलिए सम्यक दर्शन का कर्ता कहते हैं। और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा कि अन्य द्रव्य नहीं कराते, देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन नहीं कराते, कर्म का उपशम सम्यक दर्शन नहीं कराता। ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे भी लगेगा। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ दीदी, बहुत बढ़िया है ना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। कर्म तो पुद्गल है, जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। कर्म तो पुद्गल है। अब यहाँ पर तीनों प्रकार के कर्म लेने हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तीनों कर्म, नो कर्म तो पुद्गल है, द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल है, और रागादि भाव भी एक एंगल से शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव भी एक एंगल से वो भी जड़ है, क्योंकि उनमें चैतन्यपना नहीं होता। ऐसा उन दोनों में अत्यंत भेद है। न तो जीव पुद्गल में है और न पुद्गल जीव में है, तब फिर उसमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। और पुद्गल कर्म है वे पुद्गल ही हैं, ज्ञाता का कर्म नहीं है। तो भी आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं, इस प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं, तथापि मैं करता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है। इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह क्यों नाच रहा है? बोलो। आचार्य देव खेद प्रकट कर रहे हैं। इतनी क्रिस्टल क्लियर एकदम स्पष्ट स्थिति है और प्रत्यक्ष भाषित भी होती है। कितनी बार ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा कितनी बार कहते हैं, अरे हमारा मन तो नहीं था तो भी हमें जाना पड़ा, अरे हमारा मन तो नहीं था, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गई, हम तो नहीं सोच रहे थे तो भी ऐसा हो गया। तो निर्णय करो, यही तो सिखा रहे हैं कि जो परिणमन है वो स्वतंत्र है, मैं भगवान आत्मा हूँ। नहीं चाहते हुए भी काम हो रहे, नहीं चाहते जाना पड़ रहा, नहीं चाहते हुए खाना पड़ रहा, नहीं चाहते हुए मुंह से निकल गई, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी बातों से उस बात को गौर करके प्रसन्न हो जाओ। सिद्धि देखो, सिद्धि हो गई, मैं भगवान आत्मा। नहीं चाहते हुए भी हो रहा है ना, तो इसका अर्थ क्या है? मैं अकर्ता हूं। प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मैं अकर्ता हूं। तो अकर्तृत्व का निर्णय नहीं करेगा, अरे फालतू में निकल गई, क्यों निकल गई, सब क्या सोच रहे होंगे, सही में फोन करो उनको, हमारा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था। दीनता हीनता में जाने तैयार है, लेकिन राइट प्रोसेस में निर्णय करने तैयार नहीं। क्या बोला? बोलो। यदि स्पष्ट
अपना अकर्तृत्व सिद्ध भी होता हो तो अकर्तापने का आनंद नहीं करेगा। क्या करेगा? इसी बात को, अरे फालतू में निकल गई, अरे सुनो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं थी, आप को बुरा नहीं मानना, मैं तो मुंह से निकल गई। और ये बात समझ में, ऐसा दीनता हीनता करेगा लेकिन तत्व ज्ञान नहीं करेगा। लेकिन समझदार ये होते हुए परिणमन में इस प्रसन्न हो जाएंगे। देखो देखो ये होने योग्यता थी, हो गया, कौन हम पर ने किया। देखो अकर्तापना सिद्ध हो रहा है, सचमुच मैं साक्षात अकर्ता हूं, बस ज्ञप्ति क्रिया में वो चला गया। ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, देखो हम तुम्हें बुला रहे हैं, नहीं हम नहीं आएंगे, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, बैठो अपने घर, इस टोन में कह रहे हैं। अब यह कहते हैं यदि मोह नाचता है तो भले नाचे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? अब क्या हम क्या करें? मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। देखो ये क्या करता है? वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ज्ञान है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विश्वास है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध राग द्वेष है, और ये मोह है। तो मैं मोह नाचता है तो अब नाचता रहे, हमने तो वस्तु स्वरूप बता दिया, कर्ता कर्म की इतनी गाथा कलश निकल गए, हमने तो भली प्रकार से स्वरूप बताया है। तो मैं अभी भी मोह नाचता है तो फिर नाचता रहे। समझ आई बात? तथापि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है। भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव अकर्ता ज्ञायक है, अकर्ता ज्ञायक ही है, यही वस्तु स्वरूप है। अनादि काल से आज तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा भगवान पर ने यहाँ विराजमान है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में गया हो, सब भगवान आत्मा। तो भी संगी पंचेंद्री पना मिल गया, देवशास्त्र गुरु मिल गए, जिनवाणी सुनने समझने मिल गई, समझने की योग्यता हो गई, परिणाम में विशुद्धि भी है, तो भी हम तत्व निर्णय नहीं करें। तो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा मोह नाचता है तो नाचो। वस्तु स्थिति तो यही की यही है। आज तक किसी जीव ने संयोग में कुछ नहीं किया, किसी जीव ने शरीर में कुछ नहीं किया, किसी जीव ने कर्म नहीं बांधे, और किसी जीव ने राग आदि भाव नहीं किए। जीव मतलब भगवान आत्मा, जीव मतलब भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। और जब ये कहा जाता है कि जीव ने राग किया तो फिर अज्ञानता से कहा जाता है, अज्ञानता ने राग किया, अज्ञानता ने कर्म बांधे। बस अज्ञानता में दो ही काम हुए, सुनो ध्यान से, अज्ञानता से कितने काम हुए? दो ही। अज्ञानता से भी दो ही काम हुए। क्या दो काम हुए? अज्ञानता से राग उत्पन्न हुआ और अज्ञानता से कर्म बंधे। बस अज्ञानता से दो ही काम हुए, लिख लो जैसा बोल रहे हैं। अज्ञानता से दो काम हुए, राग उत्पन्न हुआ, कर्म बंधे, बस। फिर अब शरीर संयोग, इनका करता तो अज्ञानी भी नहीं है। अब ये शरीर और संयोग तो ये उदय की व्यवस्था है। जो कर्म बंधे ना उसके फल में, उसके फल में ये संयोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं। अज्ञानी डायरेक्टली शरीर और संयोग में कुछ नहीं करता। क्लियर है? त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता, वस्तु स्थिति ऐसी है
ये परम करता है। संयोग शरीर कर्म कषाय किसी का करता नहीं है, परम करता। और कर्ता कहा जाता है तो यह प्रणमति सकर्ता का एंगल है। उस द्रव्य की जो पर्याय है उसको उसी की कहना, ये प्रमाण की स्थिति बनती है। और राग का कर्ता जीव को कहा जाता है तो अज्ञानता से कहा जाता है। वो अज्ञान से राग उत्पन्न होता है और उससे कर्म बनते हैं। लेकिन संयोग शरीर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। शरीर और संयोग तो अकॉर्डिंगली टू अघाती कर्म के अकॉर्डिंगली होते हैं। समझ में आ गई है बात? अज्ञानी को कर्ता कहा जाए तो कहाँ तक कहा जाए? राग का कर्ता और उससे के निमित्त से कर्म बनते हैं, कर्म का कर्ता। शरीर संयोग का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, वो तो अघाती कर्म के उदय की खेती है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न राग का करता है और उसके आश्रय से राग होता भी नहीं है, तो कर्म का भी करता नहीं है और कर्म बंधते भी नहीं है, उल्टा निर्जरा हो जाती है। ऐसा स्वरूप है। तो कह रहे हैं अब इतना ऐसा स्वरूप होने पर भी तुमको मोह नाचता है तो नाचो, नाचता रहे। वस्तु स्थिति तो ऐसी है, वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं फालतू में ही, है ना। देखो श्लोकार्थ, अचल व्यक्त और चित्त शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर एक ज्ञान ज्योति अंतरंग में उग्रता से ऐसी ज्वाज्वल्यमान हुई कि आत्मा अज्ञान में करता होता था, या फिर अज्ञान में करता लगता था। लगता था तो फिर होता था। किसका करता होता था? अज्ञान का करता, ज्ञान का। और अब वह करता नहीं होता, अब वो करता नहीं होता। कैसे गजब के शब्द हैं। अचल व्यक्त और चित्त शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर ज्ञान ज्योति। कौन सी ज्ञान ज्योति? ये भेद विज्ञान ज्ञान ज्योति। वो कैसी है? वो अचल हो गई, अब उसका उत्पाद व्यय नहीं होगा। अरे उत्पाद व्यय में होता रहेगा। वो हर उत्पन्न होती हुई पर्याय मैं ज्ञायक हूं, अचल हो गई। अब न कम न ज्यादा, वो तो अचल हो गई, है ना। अचल और व्यक्त, प्रकट दिख रही है। और कैसी हो गई वो ज्ञान की पर्याय? चित्त शक्तियों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर। चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति, चैतन्य मात्र हूं ऐसा ज्ञान के अविभागी प्रतिषेधों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर। देख लो, जो जितना पद में बड़ा होता है वो उतना गंभीर होता है, फालतू बातें नहीं करता बिल्कुल। अपनी कही हुई बात की कीमत होती है उसकी, विचार के बोलता है, गंभीर। क्या बोल रहे हैं? ऐसी वो ज्ञान ज्योति अत्यंत उग्रता से जाज्वल्यमान हुई है, प्रकट हुई है, प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुई है। और आत्मा अज्ञान से करता होता था, अब तो वो करता नहीं है,
और जब करता नहीं है तो अज्ञान के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप होता था, सो वह कर्म रूप नहीं होता, और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है तथा पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये पुद्गल है, पुद्गल रूप रहता है, ज्ञान है, ज्ञान रूप रहता है। अज्ञान से राग उत्पन्न होता था, राग से कर्म बनता था, और अब ये भेद ज्ञान ज्योति अत्यंत प्रकट हुई है उग्रता से। देखो बाहर के भी कोई काम होते हैं ना तो कितने उग्रता से होते हैं, भैया ये काम कराना है, जल्दी करो भैया जल्दी करो, इतनी एक्साइटमेंट। बच्चे की शादी करनी है, अब शादी पक्की हो गई, अब ये करना ये करना ये करना, उग्र, ठीक है कर लेंगे हो जाएगा ठीक है। अरे सुबह स्त्री भोजन बनाती है कितनी उग्रता से, फटाफट फटाफट अब छौंको, फटाफट दाल रखो, फटाफट ये रखो, समझ में आ रही है, उग्रता से। ऐसे ये ज्ञान उग्रता से इसने भेद ज्ञान करके अपने को भगवान आत्मा अनुभव किया है, उग्रता से ये भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। अज्ञान से अपने को करता जानता था नहीं, और अज्ञान से करता जानता था तो फिर राग द्वेष होने से कोई बचा नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो नुकसान हुआ है, तुम तो अच्छे रहे, भैया शांति रखो शांति रखो। अरे उनने तुमसे क्या कह दिया, अपन तो भैया शांति रखो शांति रखो। कहाँ से रखे शांति? उसको इष्टनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं, शांति कहाँ से आएगी? शांति किधर से आएगी? स्वरूप समझा, शांति निर्जर बहरा, उसे अशांत कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? अज्ञान के निमित्त से राग उत्पन्न होता था, राग से कर्म बनते थे, बाकी सामग्री भी है ना, वो कर्म के उदयाधीन सामग्री है, शरीर और संयोग। और अब तो उसने स्वरूप जान लिया कि मैं सबका अकर्ता हूं, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, तो उस भेद ज्ञान ज्योति से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, कर्म तो कर्म है, वो ज्ञान नहीं, और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप रहता है। बस मैं तो सदा ज्ञान रूप रहता हूँ। युद्ध का मैदान हो मैं तो ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान रूप ही रहता हूँ। विषय भोग हो मैं तो ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान रूप ही रहता हूँ। अदरवाइज देखो मैं इतनी प्रतिमाधारी, देखो मैं मुनिराज, देखो मैं ऐसा पालता हूँ, देखो परिचय सहन करता हूँ। तो कह रहे हैं तुम्हें मोह नाचता है तो खूब नाचे, हमें क्या, वस्तु स्थिति तो ऐसी है नहीं। तो हमारी बात नहीं मान रहे, मत मानो, वस्तु स्वरूप तो ऐसी बात तो कोई है नहीं। क्या बोला, ऐसा थोड़ी हमें बुरा लगा ये लगा, अब तुम्हें बुरा लग रहा है भैया, हम तो बहुत समझा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तो लगता रहे, वस्तु स्थिति तो ऐसी है नहीं। समझ आ गई बात? भावार्थ, जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। अब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिजय न करी गौण। अब उसने द्रव्य दृष्टि अपने को जान लिया कि मैं द्रव्य हूँ, त्रिकाली हूँ, भगवान आत्मा हूँ। अब ये सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, क्यों भाई ये लड़ाई कर रहे, सम्यक ज्ञान क्यों, 40 नील इंद्राणी, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक,
10,000, 20,000, 25,000, 96,000, सब में ज्ञान, सब में ज्ञान, सब में ज्ञान, सब। बोलो, जो लड़की शादी हो गई, अब मैं तो इनकी पत्नी, क्यों भैया पति डांट रहा, मैं तो पत्नी, 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 अरे घुमाने ले जा रहा, पत्नी पत्नी। वो तो कल गुस्सा हो रहे थे, निकल जा, मैं तो उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की पत्नी हूँ। हैं? अब मत आना यहाँ लौट के, खबर कर दे अपनी मम्मी को, ले जाए यहाँ से, मैं तो पत्नी, मैं तो पत्नी, मैं तो पत्नी, मैं तो। बोलो, कितने कितने कष्ट सह कर भी मैं तो उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की पत्नी। बोलो, विचार करो, कुछ नहीं होता, ऐसे घूम 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 हो जाती है बस, मैं तो उन्हीं की पत्नी। मारे पीटे, अच्छे से रखे, बुरी तरह रखे, स्पष्ट दिखाई देता है कषायों का समूह। वो तो डांट रहा है, पीट रहा है, जिक्र कह रही है, अब बता मेरी इच्छा नहीं होती, मेरा कोई मन नहीं है क्या? गजब हो गई। तुरंत कषाय समूह चक्र के तो भी भिन्नता भाषित नहीं होती। अज्ञानता की ऐसी कहानी है। वो चला भी जाए तो वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वंस अपॉन ए टाइम। वो है नहीं अभी, मैं उन्हीं की पत्नी, अभी भी वो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। बोलो, ऐसे यहाँ पर ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, ऐसी अद्भुत बात है। जब आत्मज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता, और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्म रूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होता, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि के होता है। देखो, अब ज्ञान सम्यक हो गया, अब क्या कह रहे हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। कैसा? अब अनंतानुबंधी राग ही नहीं है, अनंतानुबंधी राग नहीं है तो उसने पुद्गल को निमित्तता दी नहीं। क्या बोले? ये पहले राग उत्पन्न करके स्वयं ही पुद्गल परमाणुओं को परिणमन करने के लिए निमित्त प्रोवाइड करता था। समझ आ रही बात? अब कर्म के लिए निमित्त प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घटित नहीं हो रहा। बोलो, अब कर्म नहीं बन रहे कोई भी। वे आप प्रत्याख्यान, अरे उनकी क्या कीमत है, इधर की बात करो। यहाँ पीछे भी ऐसी शब्द आए थे किसी गाथा में कि है ना, कि वो निमित्त उपलब्ध कराता है अज्ञानी, जिससे कर्म का बंधन होता है, ऐसे पूरा भाव निकल रहा था, है ना। और सम्यक ज्ञान होने पर त्रिकाली ध्रुव तो पहले से ही निमित्त नहीं था, अब ऐसा सम्यक ज्ञान भी कर्म बंधन में निमित्त नहीं होता। समझ में आ रही है बात? त्रिकाली ध्रुव तो पूर्व से ही किसी का निमित्त नहीं, नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता, वो तो कदापि किसी का भी निमित्त नहीं। और अब तो ज्ञान भी किसी का निमित्त नहीं बन रहा, क्यों? अज्ञानता होती तो निमित्त का प्रसंग आता, अब अज्ञानता भी नहीं है। इतनी गजब बात है।
इस प्रकार जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश त्याग कर बाहर निकल गए। देखो पहले क्या बोला था, जीव अजीव अधिकार में क्या बोला था कि जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, और कर्ता कर्म अधिकार में जीव और अजीव कर्ता कर्म भाव से एक होकर प्रवेश करते हैं। जीव अजीव अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार में क्या अंतर है? जीव अजीव अधिकार में एकत्व ममत्व बताया, उससे भेद ज्ञान कराया कि जीव अनादि से अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और कर्ता कर्म अधिकार में मैं इनका कर्ता हूं। जो अजीब सिद्ध हुए ना, उन अजीब का मैं करता हूं, और अजीब अजीब अधिकार में ये मैं हूं, मेरे हैं। वहां पर एकत्व ममत्व बुद्धि से भेद ज्ञान कराया, और यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से भेद ज्ञान कराया। क्लियर हुई बात? इस प्रकार जीव, देखो लास्ट में देखो टीका के जीव अजीव अधिकार का जब समापन हो रहा है, वहां पर देखो लास्ट में क्या लिखा है, जीव अजीव एक होकर प्रवेश करता है। स्टार्टिंग में लिखी है एक होकर प्रवेश करते हैं जीव और अजीव, है ना। और लास्ट में क्या लिखा है, इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। स्टार्टिंग में क्या लिखा, जीव और अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। लास्ट में भेद ज्ञान हो गया, तो जीव और अजीव अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। पता चल गया मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, संयोग शरीर कर्म कषाय सब अजीव। ये सिद्धि हो गई थी, दूध पानी की तरह मिले हैं, है ना। अब अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा कि वे जीव अजीव अब कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। अब टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही, वे जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि अब जीव अजीव कर्ता कर्म का वेश त्याग कर बाहर निकल गए। क्लियर हो गई बात? बोलो कौन बताएगा, जीव अजीव अधिकार में क्या चर्चा है, कर्ता कर्म अधिकार में क्या चर्चा है, क्या विषय है, बोलो। जीव अजीव अधिकार में तो एकत्व ममत्व से ज्ञान कराया है, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का से ज्ञान कराया। बहुत बढ़िया। वहां पर क्या कहा था, जीव अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, यहाँ कर्ता होकर प्रवेश करते हैं, ऐसा बताया। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अभी अपन आज इसका समापन करते हैं, फिर कल से अपन नया अधिकार पुण्य पाप अधिकार शुरू करेंगे। अभी है अपने पास 2-4 मिनट। देखो भावार्थ समरी करना। अब समरी रोज तो समरी हो रही है, नहीं फिर भी अब समरी आप लोग करो कायदे से। तो हाँ 10 गाथा ले लो, सब लोग समरी कर लो, है ना। देखो इससे मैं सच्ची बात बताएं आपको, हाँ सच बात ये है कि अभी अगर हम अभी भी हम ही समरी कर देंगे ना, तो कुछ विशेष ग्रहण नहीं होएगा। फैक्ट है ये। जब आप खुद समरी करोगे ना, तो आपको रिकॉलिंग होगी। कुछ नहीं, हमारी साइड से फिर कर देंगे हम, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। 20 गाथा ले लो। जब आपका ज्ञान खुद उस पर वर्क करेगा और आपको करेक्शन होगा वो आप बता ही दो। हाँ, फिर इसमें कुछ करेक्शन होएगा।
तब आपको मजा आएगा, तब बस तू ग्रहण होगी 15 आपको। 15 गाथा लेके हो सकता है। हाँ, हम तो कह रहे 10-10 ले लो, 10-10 ले लो, फिर रिपीट हो जाएंगी। हाँ ठीक है। 10-10 गाथा ले लो। 15 15 में कल पूरा हो जाएगा। 15-15 में कल ही हो जाएगा पूरा। 15-15 ले लो, ट्राई करो नाम ऐसे। बता दो, हम नाम सबको बता दो, अपने अपनी तैयारी करके। हाँ 69 से 84, 99। 69 से 84 मामा जी आपका है। ओके, ठीक है, 64 तक 69 से 84 बात हो गई। 15 का था। 69 से 84। हाँ ठीक है। 85 से 90 पापा जी आपका। 85 से 95। 85 से 100 नहीं, 85 से 100, 85 से 100 आपका है पापा। ठीक है, और 100 से 101 से 101 से 115, 116। 101 से 115 आप दे दो। मंजू बहन जी को दे दो। हाँ, 116 से 130। रोमी। हाँ, और 131 से आवाज नहीं। हाँ बोलो। और 130 से 144। रूबी। हो गया। बस कलश कलश नहीं लेने। कलश मत लो, गाथा 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 कर लो। गाथा 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 ही गाथा कर लो, अब फिर से बोल दो। ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं। जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके एक होकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुए थे। पहले एक होकर प्रवेश हुए थे, अब कर्ता कर्म का वेश धर के प्रवेश हुआ। जब सम्यक दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान से उन्हें भिन्न भिन्न लक्षण से यह जान लिया कि वे एक नहीं है किंतु अलग अलग हैं, तब वे वेश का त्याग करके रंगभूमि से बाहर निकल गए। बहुरूपिया की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जब तक देखने वाले उसे पहचान नहीं लेते तब तक अपनी अनेक चेष्टाएं किया करता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तो निज रूप को प्रकट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना। ठीक है, इस प्रकार समय सार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका के कर्ता कर्म का प्ररूपक दूसरा अंक समाप्त हुआ। अब अपन तीसरे अधिकार की शुरुआत करेंगे। बहुत सुंदर अधिकार है, सारे भ्रम छूट जाएं शुभ अशुभ के बीच में, है ना। ऐसा ये अधिकार आ रहा है, तो अपन एक दिन में 2 दिन में जैसी भी समरी हो वैसे अपन इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिसको जो जो गाथा दी गई हैं ग्रुप पे और भेज देंगे या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाल देंगे, तो आप अपनी तैयारी करें। बोलो, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। मेरे ग्रुप में डाल देना आप व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, आवाज नहीं आई। ओके। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। कल बनाएंगे।